क्या हम जो चाहते हैं उसे सच में पा सकते हैं? मतलब क्या इसका कोई फॉर्मूला है, कोई ब्लूप्रिंट, या ये सब बस किस्मत का खेल है? ये सवाल तो सदियों पुराना है। आजकल बस इसे मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे फैंसी नाम दे दिए गए हैं। हाँ, और इंटरनेट पर तो ये वायरल है कि हमारी सोच, हमारी वाइब्स वही हमारी हकीकत बनाती हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प एंगल से। आज का हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टेशन और हनुमान चालीसा के बीच का एक गहरा रहस्यमयी कनेक्शन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ ये मॉडर्न सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट है और दूसरी तरफ एक सदियों पुराना डिवोशनल टेक्स्ट। हाँ, इन दोनों का क्या लेना देना। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है, एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट, वो इन दोनों के बीच मतलब एक सीधा पुल बनाने का दावा करता है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि इस वीडियो का लॉजिक क्या है। ये विश्वास कुछ तथाकथित वैज्ञानिक प्रयोगों और पुरानी मान्यताओं को कैसे एक साथ पिरोता है। हाँ, खासतौर पर इसमें बार बार वो 40 दिन और 40 पंक्तियों का एक रहस्यमयी जिक्र आता है। तो चलिए इस अनोखे दावे की पड़ताल करते हैं। हाँ, और हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दिए गए तर्कों और उदाहरणों का विश्लेषण करेंगे। इसमें अक्षय खन्ना के विश्वास से लेकर पौधों पर किए गए कुछ प्रयोग और सांस्कृतिक मान्यताएं भी शामिल हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि वीडियो कह क्या रहा है और क्यों कह रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक जाने पहचाने चेहरे से। वीडियो की शुरुआत होती है एक्टर अक्षय खन्ना के उदाहरण से। उसमें बताया गया है कि अक्षय खन्ना को बचपन से ही एक जबरदस्त यकीन था कि वो एक एक्टर ही बनेंगे और कुछ नहीं। और यहाँ पर मतलब वीडियो एक बहुत जरूरी बात पे जोर देता है। ये सिर्फ एक सपना या इच्छा नहीं थी, जिसे हम विशफुल थिंकिंग कहते हैं। अच्छा। ये एक गहरा अटूट विश्वास था, एक तरह की सर्टेनिटी या कह लें निश्चितता कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ मुझे एक्टर बनना है वाली बात नहीं थी, बल्कि मैं एक्टर ही बनूंगा और बात खत्म वाला एटीट्यूड था। एग्जैक्टली। और वीडियो का दावा है कि अक्षय खन्ना की सफलता का राज यही मैनिफेस्टेशन की शक्ति है, जिसका उन्होंने जाने अनजाने में इस्तेमाल किया। हाँ, बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो सब इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। अक्सर जब हम मैनिफेस्टेशन की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये डायरी में अपने गोल लिखने या शीशे के सामने खड़े होकर मैं सफल हूं दोहराने जैसा कुछ होगा। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? मेरा मतलब है लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं, उनमें से कुछ बन जाते हैं। इसे मैनिफेस्टेशन कहना क्या थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? बहुत अच्छा सवाल है। इसे सर्वाइवरशिप बायस भी कह सकते हैं, जहां हम सिर्फ सफल लोगों को देखते हैं और उन हजारों को भूल जाते हैं जो सफल नहीं हुए। लेकिन ये स्रोत सिर्फ पॉजिटिव सोच से आगे जाकर एक ज्यादा व्यवस्थित, एक ज्यादा मेथोडिकल तरीके की बात करता है। ओह! और यहीं से हमारी पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये अपने दावों को साबित करने के लिए विज्ञान का सहारा लेने की कोशिश करता है। ओह! अब बात विज्ञान पर आ गई। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो क्या वैज्ञानिक सबूत दिए गए हैं? वीडियो में 2 प्रयोगों का जिक्र है। अब यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत इन्हें वैज्ञानिक प्रयोग कहता है। हालांकि मेन स्ट्रीम साइंस पौधों में याददाश्त या चेतना जैसी चीजों को इस तरह नहीं देखता, लेकिन हम यहाँ सिर्फ स्रोत के तर्क को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रयोग क्या था? ये प्रयोग ड्रो रिटले नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक का बताया गया है। उन्होंने 2 एक जैसे पौधे लिए। एक पौधे के पास क्लासिकल संगीत बजाया गया, बहुत ही मधुर और शांत। और दूसरे के साथ यकीनन कुछ उल्टा किया होगा। हाँ, दूसरे पौधे को एक लाउड स्पीकर के बहुत तेज शोर के सामने रख दिया गया। नतीजा, जैसा आप सोच सकती हैं, बिल्कुल अलग था। क्या हुआ? संगीत सुनने वाला पौधा एकदम स्वस्थ और सीधा बढ़ा, जबकि लगातार शोर सुनने वाला पौधा वो मुरझा गया, उसकी ग्रोथ रुक गई। तो वीडियो बनाने वालों का निष्कर्ष ये है कि जैसे नकारात्मक वाइब्रेशंस ने पौधे की ग्रोथ रोक दी, वैसे ही नेगेटिव विचार और माहौल हम इंसानों की ग्रोथ को भी रोकते हैं। ये तो समझ आता है, एक तरह का मेटाफर है। बिल्कुल। विचार ये है कि ऊर्जा और स्पंदन का हमारे आसपास के माहौल पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन अब जो दूसरा प्रयोग है, वो इस चर्चा को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। अच्छा। हाँ, यहीं से 40 दिन का रहस्य सामने आता है। 40 दिन? ये कहाँ से आया? ये प्रयोग छुए मुई के पौधे पर किया गया, जिसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं। हाँ। आप जानती हैं कि उसे छूने पर वो सिकुड़ जाता है। हाँ, बचपन में बहुत किया है। तो प्रयोग कुछ ऐसा था। एक व्यक्ति ने पौधे को छुआ और वो अपनी आदत के मुताबिक सिकुड़ गया।
फिर उस व्यक्ति ने 2 दिन तक उस पौधे से बहुत प्यार से अच्छी बातें की, मतलब उसे सकारात्मक ऊर्जा दी। पौधे से बातें की, ठीक है, फिर क्या हुआ? तीसरे दिन जब उसी व्यक्ति ने पौधे को दोबारा छुआ तो पौधा नहीं सिकुड़ा। अरे वाह! जैसे कि उसे अब उस व्यक्ति से डर नहीं लग रहा था। ये तो कमाल है। लेकिन इसमें 40 दिन वाली बात कहाँ है? अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। वीडियो का दावा है कि पौधों की ये याददाश्त सिर्फ 40 दिनों तक रहती है। क्या? मतलब अगर वो व्यक्ति 40 दिन बाद आकर उसी पौधे को फिर से छूता तो पौधा दोबारा सिकुड़ने लगता। क्यों? क्योंकि 40 दिन में वो पौधा पिछली सारी सकारात्मक बातचीत को भूल चुका होता है। वीडियो के मुताबिक उसकी मेमोरी 40 दिन में रीसेट हो जाती है। 1 मिनट, पौधों की 40 दिन की मेमोरी, ये तो बहुत ही अजीब दावा है। मतलब ठीक 40 दिन, 39 या 41 नहीं? एग्जैक्टली। ये नंबर ही क्यों? क्या इसका कोई और भी मतलब है? बिल्कुल, यही सवाल इस चर्चा का केंद्र है और ये सवाल ही हमें विज्ञान के दायरे से निकालकर संस्कृति और अध्यात्म की दुनिया में ले जाता है। अच्छा, तो ये 40 का आंकड़ा कहीं और से आ रहा है? हाँ, स्रोत इसका जवाब भारतीय संस्कृति में ढूंढता है, जहां मंडल की एक अवधारणा है। मंडल 40 दिन की एक अवधि होती है। ओह हाँ, एक मंडल का अनुष्ठान, मैंने सुना है इसके बारे में। अब समझ आ रहा है ये 40 दिन का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। सही पकड़ा। ये पौधों के प्रयोग से ज्यादा एक सांस्कृतिक मान्यता है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि एक महामंडल 13 साल का होता है, लेकिन यहाँ फोकस इस 40 दिन के मंडल पर है। और दावा ये है कि ये 40 दिन का चक्र सिर्फ एक रस्म नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न पर, यानी हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर गहरा असर डालता है। दिमाग पर असर? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे रोज एक ही रास्ते पर चलने से वहां एक पगडंडी या निशान बन जाता है। स्रोत का दावा है कि 40 दिन तक लगातार किसी एक विचार को दोहराने या एक ही क्रिया को करने से हमारे दिमाग में भी वैसे ही मजबूत न्यूरल पाथवेज या रास्ते बन जाते हैं। वो चीज हमारी आदत, हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, ये तो मनोविज्ञान के हैबिट फॉर्मेशन सिद्धांत जैसा लग रहा है, जिसे कहते हैं कि कोई आदत बनाने में कुछ हफ्ते लगते हैं। स्रोत इसी वैज्ञानिक विचार को एक आध्यात्मिक रंग दे रहा है। बिल्कुल। और अब इस 40 दिन के मंडल और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के विचार को सीधे हनुमान चालीसा से जोड़ा जाता है। अच्छा। यहाँ पर एक बहुत सीधा सवाल पूछा गया है, हनुमान चालीसा में 40 ही चौपाइयां क्यों हैं? चालीसा नाम ही 40 से आया है, 35 या 45 क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? इस लॉजिक से देखें तो शायद नहीं। तो क्या हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का इस 40 दिन के मंडल से कोई लेना देना है? वीडियो के मुताबिक हाँ, वो हनुमान चालीसा के एक ऐसे उपयोग का वर्णन करता है जिसे वो तांत्रिक और बहुत ही शक्तिशाली बताता है। ओह। और यहाँ मैं साफ कर दूं, वीडियो में इसे एक खतरनाक प्रक्रिया बताया गया है और इसे करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी गई है। ठीक है, हम भी इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर समझ रहे हैं। तो क्या है ये प्रक्रिया? इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला, एक विशेष उद्देश्य यानी पर्पस के लिए संकल्प लेना। ये तय करना कि ये 40 दिन की साधना किस एक चीज के लिए की जा रही है। और स्टेप 2? दूसरा चरण है किसी गुरु से दीक्षा लेना। इसमें कुछ विशेष मंत्र और ब्रह्मचर्य जैसे कठिन नियमों का पालन शामिल है। ये प्रक्रिया को एक अनुशासन में बांधता है। और तीसरा और सबसे जरूरी चरण, 40 दिनों तक हर रोज हनुमान चालीसा की उन्हीं 40 पंक्तियों का पाठ करना, एक दिन भी चूके बिना। और इसका परिणाम क्या बताया गया है? वीडियो का दावा है कि 40 दिन बाद वो उद्देश्य, वो संकल्प पूरा हो जाता है। और इसके पीछे का तर्क वही है जिसकी हमने बात की। 40 दिन तक लगातार एक ही चीज पर फोकस करने से वो इच्छा या संकल्प आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में इतनी गहराई से समा जाता है कि वो आपके अवचेतन मन का, आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और फिर आपके हर एक्शन, हर निर्णय अनजाने में उसी दिशा में जाने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही अनुशासित और इंटेंस वर्जन हुआ। 40 दिन का मंडल और 40 चौपाइयां मिलकर एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। अब ये सारी कड़ियां जुड़ती हुई लग रही हैं। हाँ, और इन सभी विचारों को मैनिफेस्टेशन, 40 दिन का चक्र, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न एक साथ पिरोने के लिए स्रोत में एक कहानी सुनाई गई है, हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। यहाँ भी मुझे लगता है कि एक डिस्क्लेमर जरूरी है। बिल्कुल। वीडियो में साफ कहा गया है, ये कितनी सच है और कितनी झूठ है मुझे नहीं मालूम, बट जो मैंने सुनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो हम भी इसे एक कथा के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती है। तो क्या है ये कहानी? कहानी कुछ इस तरह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को
मुगल बादशाह अकबर ने किसी वजह से जेल में बंद कर दिया था। जेल में रहते हुए तुलसीदास जी ने मदद के लिए हनुमान जी को पुकारने का संकल्प लिया और उन्होंने इसके लिए एक अनोखा रास्ता चुना। क्या किया उन्होंने? उन्होंने 40 दिनों में हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियों की रचना की। हर दिन एक नई पंक्ति, एक नया आह्वान जो सीधे हनुमान जी को समर्पित था। 40 दिन, 40 चौपाइयां, यहां भी वही पैटर्न है। बिल्कुल। और कहानी के अनुसार ठीक 40वें दिन जब उनकी रचना और उनका पाठ पूरा हुआ तो एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? बंदरों की एक विशाल सेना के साथ हनुमान जी प्रकट हुए। पूरी बंदरों की सेना? ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ, कहानी तो यही कहती है। उस बंदरों की सेना ने अकबर के किले में ऐसा उत्पात मचाया कि अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। वाह! जाहिर है ये कहानी है, लेकिन जैसा आपने कहा एक मेटाफर के तौर पर ये बहुत शक्तिशाली है। सही कहा। अगर हम इस कहानी का विश्लेषण करें तो ये मैनिफेस्टेशन की उसी प्रक्रिया का एक सटीक रूपक बन जाती है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कैसे? इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले था संकल्प। तुलसीदास जी को मदद की जरूरत थी, ये उनका स्पष्ट उद्देश्य था। फिर एक क्रिया। उन्होंने 40 दिनों तक लगातार बिना रोके एक ही लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, यानी चालीसा की रचना और पाठ। और अंत में मिला परिणाम। 40 दिन के उस मंडल के अंत में उनका लक्ष्य पूरा हुआ, मदद आई और वो मुक्त हो गए। तो इस नजरिए से देखें तो ये कहानी 40 दिन का मंडल, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न पर असर डालने का विचार, ये सब एक ही धागे में बंध जाते हैं। हाँ। तो आज की चर्चा वाकई काफी घुमावदार रही। हमने एक बॉलीवुड स्टार के अटूट विश्वास से शुरुआत की जिसे वीडियो ने मैनिफेस्टेशन का उदाहरण बताया। फिर हम पौधों की एक अजीब सी लैब में पहुंचे जहां से 40 दिन का एक रहस्यमय चक्र सामने आया। और फिर हमने उस 40 दिन के चक्र को भारतीय संस्कृति की मंडल अवधारणा और हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियों और उसकी रचना की पौराणिक कहानी से जोड़ा। अगर हम इस पूरे वीडियो के मूल तर्क को एक लाइन में समेटें तो वो ये है, किसी भी विचार, लक्ष्य या संकल्प को जब 40 दिनों तक लगातार बिना शक के दोहराया जाता है और उस पर काम किया जाता है तो वो हमारे अवचेतन मन और हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न का हिस्सा बन जाता है। और जब कोई चीज हमारे सिस्टम का इतना गहरा हिस्सा बन जाती है तो हमारे हर एक्शन और हर निर्णय को अनजाने में ही सही उस दिशा में मोड़ने लगती है, जिससे उस चीज के हकीकत में बदलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये एक तरह से किसी स्किल को मास्टर करने या आदत डालने जैसा ही है। बिल्कुल। बस यहाँ इस प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक और ऊर्जा के स्तर पर ले जाया गया है जहाँ विश्वास की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। तो अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। इस स्रोत का पूरा तर्क इस 40 दिन के चक्र पर आधारित है जिसे मंडल कहा गया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये शक्ति सिर्फ किसी विशेष पाठ या मंत्र में है या फिर किसी भी लक्ष्य को बिना रुके पूरी एकाग्रता के साथ 40 दिनों तक साधने का मनोविज्ञान ही असल कुंजी है। क्या ये तरीका किसी भी लक्ष्य पर लागू हो सकता है?